कई बार सामने वाला बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा होता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम एक अलग ही भाव दशा में रहते हैं उस समय, और उस सामने वाले की बातों को नेग्लेक्ट करते जाते हैं, या हमारा मन उनकी बातों को अंदर उतरने नहीं देता है, स्वीकार नहीं करता है। परंतु जब हम कुछ देर बाद सोचते हैं तो पता चलता है कि उस सामने वाले ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी जो हमारे लिए उपयोगी है, या हम जहाँ अटके हुए हैं उससे आगे बढ़ने में सहयोगी है। परंतु देखा जाता है कि हम अपनी ही बात को लेकर चलते हैं या अपनी बात पर अड़े रहते हैं, जिससे हमारा विकास रुकता है। जब भी कोई सामने वाला कुछ बात कह रहा होता है तो उस पर आप अच्छी तरह विचार कीजिए। हो सकता है कि आप जहाँ अटके हुए हैं उसमें वो मदद करें, आपके विचार को आगे बढ़ाए, आपके कार्य को आगे बढ़ाए, आपकी जो अनेक दुविधाएं थी उनको समाप्त कर दें। इसलिए सामने वाला कुछ भी कहे तो उसे ध्यान से सुने। ओशो ने तो कहा है कि इससे कान ही बन जाए, कोई कुछ भी कहे, सुनने मात्र से ही हमारा काम हो जाता है। सब सफलताएं सुनने से ही प्राप्त होती है, ज्ञान सुनने से प्राप्त होता है। इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है, उसका कभी अनादर न करें। कोई कुछ भी कह रहा है तो उसकी बहुत ही विचारणीय शक्ति से, अनुभव से, जब उसने कोई काम किया होगा तो उसके ज्ञान से प्राप्त हुई वह वाणी होती है। और सभी जीवों में ब्रह्म है, तो आप कैसे सामने वाले को इनकार कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए सुने। न सुनने से ही कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हम अपनी बात पर अड़े रहते हैं और काम अटके रहते हैं, और सामने वाले पे क्रोधित होते हैं कि यह काम नहीं हो रहा है, जबकि गलती हमारी होती है। इसलिए ये भी सामाजिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं और हमारे मन में कुछ और ही विचार चलते रहते हैं, जिससे हम सामने वाले के मनोभावों को समझ नहीं पाते हैं, या सामने वाले की बातों को गलत तरीके से ले लेते हैं, गलत समझ जाते हैं। समाजशास्त्री, जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हुए थे, वेबर एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सामने वाला जो कह रहा है वह अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि सुनने वाला जो समझ रहा है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए जो सामने वाला कह रहा है उसकी बात को ज्यों की त्यों समझ जाएं, यह संचार की प्रमुख आवश्यकता है। गलत संचार से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, संघर्ष उत्पन्न होते हैं, द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, वैचारिक वैमनस्य पैदा होते हैं। इसलिए एक कुशल श्रोता होना बहुत ही आवश्यक है, जो सामने वाले की तथ्यों को समझकर अपने जीवन में सफलता के द्वार खोल दे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।